हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 13वां वीडियो है जिसमें मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन क्या होते हैं। आप जब पहला प्रोग्राम आपने सी का बनाया होगा तभी आपने एक फंक्शन देख लिया होगा जिसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फंक्शंस कैसे बना सकते हैं और फंक्शंस के बेनिफिट क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करना पड़ता है। ये करने के लिए जो होता है, आप जब अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं तो ठीक उसके नीचे आपको फंक्शन का जो नाम आप देना चाहते हो, किस तरह का वो रिटर्न टाइप है उसका, ये सब लिखना पड़ता है। तो मैं कमेंट से लिख लेता हूँ फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। यहाँ पे जो आपको फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करना होता है, और मैं जो अपना जो फंक्शन बनाने जा रहा हूँ उसका नाम मैं मैसेज रखूँगा और उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो नल होगा, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और ऐसे केस में जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वो आपका वॉइड होता है। और मैंने इसका नाम रख दिया मैसेज, और उसके बाद मुझे पैरेंथेसिस लगाना है और उसके बाद इसके बाहर आके मुझे सेमीकोलन ये लगा देना है। तो इस तरीके से फंक्शन प्रोटोटाइप जो होता है डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी होती है उसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब डेफिनेशन। फंक्शन को डिफाइन करना। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे जो फंक्शन लिखते हैं int मेन और इसके अंदर जो कोड लिखते हैं तो इसे कहते हैं फंक्शन को डिफाइन करना। तो अब फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, अब ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप चाहे तो आप ठीक ये वॉइड मैसेज लिखने के बाद ठीक इसके नीचे ही फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप मेन के भी नीचे कर सकते हैं, मतलब आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी आप मेन फंक्शन के अंदर या किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर, मतलब आपने कोई फंक्शन बनाया तो उसके अंदर आप कभी भी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फंक्शन हमेशा जो है किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये कैसे किया जाता है। तो मैं जो हूँ ये मेन के नीचे जो है मैं अपना फंक्शन डिफाइन करूँगा। मैं फिर यहाँ पे कमेंट में देता हूँ फंक्शन डेफिनिशन। तो फिर हमें जब फंक्शन डेफिनेशन करना होगा तो फिर से हमें वही एग्जैक्ट जो है रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा जो हमने डिक्लेरेशन में यूज़ किया था, जो यहाँ पे वॉइड है। और फिर आपको वही सेम नाम लिखना है जो आपने फंक्शन का दिया। आप जो ये जो नाम है, आप फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मैंने यहाँ मैसेज दिया तो आपको भी मैसेज देना, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो है करली ये ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसके बाद इस फंक्शन के अंदर आपको वो कोड लिखना है जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बेसिक सा जो फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं जो यहाँ पे है मान लीजिए मैं एक मैसेज प्रिंट कराना चाहूँगा जो होगा हेलो फ्रॉम मैसेज, और इसके लिए मैं पुट्स का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा जल्दी रहता है, प्रिंटिफ के प्रिंटिफ से ज़्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले मैंने पुट्स लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने न्यू कैरेक्टर वाला ये लगाया सिंबल, बैकवर्ड स्लैश एंड, और उसके बाद मैंने मैसेज लिखा हेलो फ्रॉम मैसेज फंक्शन में लिख देता हूँ। तो इस तरीके से जो आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है और उस तरीके से आपको फंक्शन डिफाइन करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फंक्शन कॉल का, कि फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखना है जिसे आप कॉल करना चाहते हैं। करली ब्रैकेट्स, ये पैरेंथेसिस लगाने, करली ब्रैकेट्स नहीं, ये वाले पैरेंथेसिस जो है लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, और उसके बाद आपको सेमीकोलन लगा देना है। तो बस ये है आपको फंक्शन कॉल करने का। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ फंक्शन कॉलिंग, इससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 जो अपना मेन फंक्शन में मैं लिखता हूँ वो लिख देता हूँ। और रिटर्न 0 क्यों लिखा आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप जो इंटीजर टाइप का है। और यहाँ पे क्योंकि हमने वॉइड लिखा है, वॉइड का मतलब होता है खाली, कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं लिखूंगा। और अगर आप ये लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख दे, खाली लिख सकते हैं, तो वो भी सेम है, और चाहे तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद इसे रन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे कंपाइल कर दिया और फिर मैंने इसे रन किया। अब देखिए, ये देखिए आ गया हेलो फ्रॉम मैसेज। तो अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने फंक्शन को डिफाइन किया। डिफाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। उसके बाद जो है मेन फंक्शन में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, और ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये है कि आपको केवल फंक्शन का नाम लिखना है,
पैरेंथेसिस लगानी है और सेमीकोलन लगाना। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड था, जो यहाँ पे था कि पुट्स मतलब ये आउटपुट दे रहा था हेलो फ्रॉम मैसेज फंक्शन, तो वो जो आउटपुट था हमारे यहाँ कंसोल में आ गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फंक्शन आपको सी में बनाने हैं। अब इससे ही जुड़े दो और चीज़ आते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, जो कि मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो ये क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता दूं कि आप फंक्शन में और क्या कर सकते हैं। फंक्शन में जो है आप ये पैरेंथेसिस है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उन्हें आप वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। और वो कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैं फंक्शन में दो इंटीजर वैल्यू जो है पास करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें दो इंटीजर वैल्यू, तो उसके लिए मुझे INT लिखना है जो डेटा टाइप है, और फिर आपको उसका वेरिएबल का नेम देना। मैंने इसका A दे दिया, और फिर उसके बाद आपको अगर 2 रखने हैं, 3 रखने, 4 रखने, तो केवल आपको कॉमा लगाना है। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे 2 रखना चाहता हूँ तो INT B लिख दिया। तो इस तरह से अगर आप 3 रखना चाहते हैं फिर आप कॉमा लगाते, फिर आप INT लिखते और फिर आप यहाँ C लिख देते। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने वैल्यू फंक्शन के मतलब ये आर्गुमेंट सेक्शन में पास कर सकते हैं। इनका क्या यूज़ होता है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बस थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये है क्या, मतलब कैसे क्या है। अभी मैं आगे की वीडियो में आपको इनका यूज़ दिखाऊंगा। तो इस तरीके से जो है हम फंक्शन में जो है वैल्यू पास करते हैं। ये आगे की वीडियो में आपको और भी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मतलब जो फंक्शन डिक्लेरेशन में आप जो है वेरिएबल का नाम नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसको खाली छोड़ दिया, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे तब आपको डेटा टाइप के साथ उस वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा, और फिर कॉमा लगाना है, फिर INT लगाना है, फिर B लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर INT और फिर C। और जितने भी यहाँ आर्ग्यूमेंट्स होंगे उतने ही यहाँ पे सेम वो मैच करने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल के लिए जो प्लेस किया है, डिक्लेयर किया, तो उतने ही डेफिनेशन में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे 1 गायब कर दिया, तो इससे जो है एरर आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो इस तरीके से जो आप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स को भी पास करते हैं, तो ये तरीका है। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको आगे की वीडियो बताऊँगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन में जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया, ऐसे ही आप इस फंक्शन के अंदर भी आप मैसेज को कॉल कर सकते हैं, और उसको कहते हैं उस मतलब प्रोसेस को रिकर्जन कहा जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको सब कुछ मुझे लगता है फंक्शन के बारे में सब क्लियर होगा कि बेसिक चीज़ क्या है। तो अगर आप कोई भी सवाल हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ, फंक्शन से जुड़ा हुआ, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सारे फ्यूचर अपडेट्स आते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।